Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today, I will explain you the 7th chapter of class 7th. This chapter name is Ratio and Proportion. Ratio और proportion के बारे में इस chapter में पढ़ेंगे और हमारे पास लेसन प्लान पॉइंट्स क्या है? इंट्रोडक्शन, रेशो, कंपैरिजन ऑफ रेशो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड्स. नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर. इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट रेशो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड्स. हम अपनी प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़कर आए हैं रेशो, प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड्स के बारे में. इन this chapter we shall first review the concept and also learn some more concept about ratio, proportion and unitary methods. अब हम करेंगे कुछ पहले उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज और कुछ और मेथड सीखेंगे. वी हैव लर्न दैट रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज ए डिवाइड बाय बी और ए अपॉन बी. हम जानते हैं कि दो नंबर का रेशियो क्या होता है, ए अपॉन बी होता है या ए डिवाइडेड बाय बी होता है. दिस इज डिनोटेड बाय ए रेशियो बी. इसको ए रेशियो बी में लिखा जाता है. रेशियो देखते हैं. द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट इज द फ्रैक्शन दैट वन यूनिट इज ऑफ अदर. रेशियो क्या होता है? रेशियो टू क्वांटिटीज का क्या होता है? सेम काइंड. टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, वो सेम काइंड की होती है. इन द सेम यूनिट इन इज द फ्रैक्शन और वन क्वांटिटी इज द अदर. If A or B are the quantities of the same kind, अगर A और B सेम काइंड की क्वांटिटी है एंड इन द सेम यूनिट और सेम यूनिट की है, देन द रेशियो A इज टू B. रेशियो क्या होगा? रेशियो क्या होगा? A is to B इज द फ्रैक्शन A अपॉन B. A अपॉन B को हम रिटर्न कैसे लिखते हैं रेशियो में? A रेशियो B. इसको रेशियो का साइन है ये. नाउ A एंड B आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ रेशियो A एंड B. A रेशियो B, A और B को रेशियो बोला जाता है. A इज द फर्स्ट टर्म, A पहली टर्म है. इट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट. इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं. बी सेकंड टर्म है, इसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल इन द रेशियो 5, रेशियो 7, 5 तो फर्स्ट टर्म है और 7 सेकंड टर्म है. 8 रेशियो 11 में 8 फर्स्ट है, 11 क्या है? सेकंड है. रिमेंबर इज बोथ ऑफ द टर्म ऑफ अ रेशियो आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. अगर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है नॉन जीरो नंबर से तो रेशियो रिमेन्स अनचेंज. जो रेशियो है वो अनचेंज रहता है. इन द रेशियो ए डिवाइड, अगर दोनों में हम m का डिवाइड कर दें तो सेम रहेगा. दोनों में m मल्टीप्लाई कर दे तो भी सेम रहेगा, डिवाइड कर दे तो भी सेम रहेगा. रेशियो A divided by B, A ratio B is said to be in the simplest form if HCF of A and B is 1. वो simplest form में कब बोले जाते हैं रेशियो? जब ये दोनों का HCF 1 आता है. The ratio 9 ratio 27 क्या होगा? 9 का डिवाइड कर देंगे 1/3 और ये simplest form में है 1 ratio 3 क्योंकि दोनों का क्या है? HCF 1 है. कंपेरिजन कैसे करते हैं रेशियो का? देखते हैं. वी कैन कंपेयर टू रेशियो बाय द मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू फ्रैक्शन. हम कंपेयर कर सकते हैं रेशियोज का कंपेरिजन ऑफ टू फ्रैक्शन के मेथड से. लेट अस कंपेयर 5 रेशियो 9 एंड 3 रेशियो 9. 5/9 एंड 3/9. अब हम बता सकते हैं 5/9 बड़ा है, 3/9 छोटा है, तो 5 रेशियो 9 भी बड़ा होगा 3 रेशियो 9 से. कुछ एग्जाम्पल्स है. फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोग्राम टू 200 ग्राम. दोनों का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है. दोनों को सेम यूनिट में चेंज करना पड़ेगा. ये किलोग्राम में है, ग्राम में, तो इसको हम ग्राम में चेंज कर देंगे. ये 3000 ग्राम हो जाएगा. अब सेम क्वांटिटी का हो गया, सेम थिंग है दोनों और सेम क्वांटिटी है, सेम यूनिट है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड कर देंगे. 3000 रेशियो 200 क्या आ जाएगा? 15 रेशियो 1. अब देखते हैं. डिवाइड 2000 इन द रेशियो 3 रेशियो 5. 2000 को डिवाइड करना है 3 रेशियो 5 में बिटवीन मोहन एंड मनोज. मोहन एंड मनोज के बीच में 2000 टोटल रुपीज है. 3 का किसका पार्ट है? मोहन का. मनोज का पार्ट है 5. लेकिन टोटल पार्ट क्या होगा? दोनों का मिलाकर 3 + 5, 3 और +5 ये होगा टोटल पार्ट्स, वो हो जाएगा 8. अब मोहन का पार्ट कैसे निकालेंगे? 2000 3 मोहन का पार्ट था 3, टोटल कितना है उसे अपॉन, टोटल है 8 से डिवाइड कर देंगे, 2000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ₹750 आ जाएगा मोहन का शेयर. उसके बाद हम मनोज के शेयर पे जाएंगे तो मनोज का है 5 और टोटल कितना है 8 इंटू 2000 तो 1250. फाइंड द रेशियो ऑफ ₹2.80 एंड 3.40. दोनों का डिवाइड कर देंगे और आंसर निकाल देंगे 14/17. इफ 3a is equals to 2b is equals to 5c, फाइंड a रेशियो b रेशियो c. तीनों का रेशियो हमें बताना है तो तीनों को हम किसके? k के इक्वल मान लेंगे. अब हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, k/3 आ जाएगी. b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, k/2 आ जाएगी. c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, k/5 आ जाएगी. तो रेशियो क्या आ जाएगा? k/3, k/2, k/5.
अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए बी का रेशो है हमारा 3:5 और बी सी का रेशो है 8:15, तो ए और सी का रेशो निकालना है। तो हमें सेंटर वाला मतलब बी का रेशो सेम करना पड़ेगा, इस 5 और 8 को सेम करना पड़ेगा। उसे करने के लिए हमें यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। कैसे? ए अपॉन बी हमें देखा 3/5, बी अपॉन सी 8/5। अब क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी, दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 8/25। तो ए अपॉन सी, बी से बी कट गया और ए अपॉन सी हमारे पास आ गया 8/25। तो ए रेशो सी आ गया 8/25। Now it's time for mind boggler 7.1. The sum of two numbers is 24. दो नंबर का सम 24 है, डिफरेंस 2 है। Find the ratio between the numbers if the first number is greater than the second number. हम मानेंगे फर्स्ट एक नंबर मान लिया हमने, लेट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, दोनों का सम क्या है 24। फर्स्ट नंबर हमारा हो गया एक्स, सेकेंड नंबर हमारा हो गया 24 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है दोनों का डिफरेंस 2 है, तो 24 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। 24 हम इधर ले जाएंगे, माइनस एक्स माइनस का 2x, 2 माइनस 24, x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 22 अपॉन 2 माइनस 2, x इज इक्वल्स टू 11। x आ गया हमारा 11, तो एक नंबर हमारा 11 आ गया, फर्स्ट नंबर हमारा आ गया 11 और सेकंड नंबर हमारा आ गया 24 माइनस 11, दैट मीन्स 13। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इज ग्रेटर। रेशो बताना है इनका, तो रेशो क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा 11:13। फर्स्ट नंबर, इफ द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर हम 13 मानेंगे क्योंकि ग्रेटर बताया है फर्स्ट नंबर को। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इज ग्रेटर, कौन सा रेशो ग्रेटर है, 3:4, 2:3, 3:4, 4:5, इसमें बताना है 2:3, 3:4 और 4:5। तो 3, 4, 5 का एलसीएम लेंगे और इन तीनों को सेम बनाते हैं। सेम बनाकर क्या करेंगे, कौन सा रेशो बताएंगे, 3, 4, 5। तो 3 4 12 और 12 5 60। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 20 रेशो 4 60 बनाना है। तो 4 में किसकी 25, 4 100, 25, 3 4 12, 12 5 60। तो 4 को हमें 60 बनाना है, 4 1 4, 4 5 20। तो 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 15 की करेंगे। 4 में 5 को हमें 60 क्या बनाना है, 60 बनाना है। तो 5 6 30, 5 12, 12 5 60, यहाँ भी 12 की करनी पड़ेगी, हो जाएगा 40/60, 45/60, 48/60। तो बड़ा कौन सा है, 48 बड़ा है, तो 4:5 हमारा बड़ा होगा। राइट, इन डिक्रीजिंग फॉर्म, डिक्रीजिंग पहले आएगा 4:5/3:4 और 2:3। चलते हैं नेक्स्ट पर। इफ ए बी है 3:5, बी सी है 4:3, तो हमें क्या बताना है, ए रेशो बी है हमारा 3:5, बी रेशो सी है हमारा 4:7। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ए रेशो सी निकालना है। तो बी का हम सेम करेंगे, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू 3/5 है, और यहाँ पर बी अपॉन सी इज इक्वल्स टू है, या सी अपॉन बी लिख दे 7/4। बी को सेम बनाते हैं, यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो 20 बनाते हैं। ए अपॉन बी 5 4 20 और 4 की 3 4 12, यहाँ पर भी हम 20 बनाते हैं, 4 5 20, 7 5 35। तो ये हो गया हमारा, बी हो गया हमारा 20 सेम। तो ए रेशो सी आ गया हमारा 12:35, 12:35। ऐसे ही ए बी सी तीनों का निकाल लेंगे। अ फादर डिवाइड 60,000 अमंग हिज सन, फादर ने डिवाइड किए अपने सन में 60,000 रुपीज। सुरेश महेश किस रेशो में, 2:3:5। फाइंड द शेयर ऑफ द ईच। तो हम पहले सुरेश का निकालते हैं। सुरेश का शेयर कैसे निकलेगा, 2 है और टोटल कितने नंबर्स है, 3 2 5 और 5 10, और मल्टीप्लाई कर देंगे 60,000 से। 12,000 सुरेश का हो गया। मोहित का हो गया, मोहित 3/10 इंटू 60,000,
18,000 हो गया मोहित का, सोहन का हो गया 5/10 इंटू 60,000, 30,000 हो गया किसका, सोहन का। तो तीनों का शेयर आ गया। आउट ऑफ 900 स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल 600 वेंट टू सी द क्रिकेट। 600 सी इस क्या देखने गए, क्रिकेट देखने गए। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वेंट टू द क्रिकेट मैच एंड द नंबर हु डिड नॉट वेंट टू द क्रिकेट मैच। अब गए कितने, 600, और नहीं गए, नॉट गोइंग वाले कितने आ जाएंगे, नॉट गोइंग आ जाएंगे हमारे 900 माइनस 600। 900 में से 600 माइनस करेंगे 300। अब हमें रेशियो निकालना है नंबर ऑफ जो क्रिकेट मैच के लिए गए और जो नहीं गए। 600/300, 3×2 = 6, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें रेशियो करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इनको कैंसिल आउट करेंगे। ए बी का रेशियो है 3:4, बी सी का है, ए बी सी निकालना है तो जैसे हमने थर्ड में निकाला था इसको ऐसे निकालेंगे। ए सी का दे रखा, ए सी का निकालना है, ए और बी और बी सी का दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन हमने जैसे सॉल्व किया था इसी तरीके से करेंगे। इन अ क्लास देयर आर 50 गर्ल्स एंड 25 बॉयज, फाइंड द रेशियो बिटवीन द गर्ल्स एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 50 + 25 मतलब 75। 75 और किसका रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स और टोटल का। गर्ल्स कितनी है, 50/75 का रेशियो निकालते हैं। 2:3 है रेशो। नेक्स्ट हमें डिवाइड करना है इतने, तो हमने अभी ये मनी डिवाइड की थी 60,000 को, इसी टाइप से इसको करेंगे। एम और एन का रेशियो निकालना है तो m/n को इसको सॉल्व करके निकाल देंगे। 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 है हमारे पास, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, साइड है ट्रायंगल की 3, 4, 5 में, द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल 81। तो तीनों साइड को हम सम करके 2x + 3x + 4x इसको इक्वल रख देंगे 81 के, और साइड निकालनी है तो x की वैल्यू निकाल के पहले 2 की मल्टीप्लाई तो पहली साइड, 3 की मल्टीप्लाई तो दूसरी साइड, 4 की मल्टीप्लाई तो तीसरी साइड आ जाएगी। यहाँ हमें इसे ब्लैंक्स को फिल करना है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखते हैं ना। टेस्ट स्टूडेंट स्कोर्ड 162 मार्क्स इन इंग्लिश, 162 इंग्लिश में मिले, एंड 216 मार्क्स इन साइंस, 216 मिले साइंस में। फाइंड रेशियो बिटवीन इंग्लिश एंड साइंस, तो 162/216। रेशियो बिटवीन साइंस और टोटल मार्क्स, तो दोनों को प्लस कर देंगे, ऊपर रखेंगे 216 और टोटल वाले को रखेंगे नीचे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रोपोर्शन। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर प्रोपोर्शन फॉर 4 क्वांटिटीज ए बी सी डी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन इफ A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D। दोनों 4 क्वांटिटी जो है A B C D उनको प्रोपोर्शन में बोला जाएगा जब A रेशियो B बराबर होगा C रेशियो D के। वी राइट इट एज A रेशियो B डबल रेशियो C रेशियो D, मतलब इसको प्रोपोर्शनल बोला जाता है। A B C D एंड आर फॉर्म टर्म्स एज A फर्स्ट टर्म है, B सेकंड टर्म है, C थर्ड है और D फोर्थ है। A एंड D आर एक्सट्रीम्स, ए और डी को हम एक्सट्रीम बोलते हैं, ये बाहर वाले हैं। बी और सी आर कॉल्ड मीन्स, इनको मीन्स बोलते हैं। ए की डी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, ए की डी में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी और सी की मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये दोनों बराबर होते हैं। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, मीन्स के प्रोडक्ट के। द फोर्थ टर्म डी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू ए बी सी। फोर्थ टर्म डी को हम फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं। ए रेशो बी डबल रेशो बी रेशो सी। ए बी सी आर सेड टू बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ए बी सी तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए और बी। सी को थर्ड प्रोपोर्शनल बोला जाता है ए और बी का। सी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल और ए टू ए बी बी। B is called the mean proportional between A और C। B क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है क्योंकि ये दोनों के बीच में है। नाउ कुछ यहाँ है हमारे इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x if 8, 9 and x and 18 are in proportion। ये चारों प्रोपोर्शन में है तो हमें पता है A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। हम दोनों को अपॉन में लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 की x में और 8 की 18 में। x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 16। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 2 and 8। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो थर्ड हम x मान लेंगे। तो क्या करेंगे, ए बी सी, और तो हमने पढ़ा था ए रेशो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशो सी। तो बी हमारा सेम रहेगा और ए हमारा हो गया 2, बी हमारा हो गया 8 और सी हमने x मान लिया। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x इज इक्वल टू 64, x की वैल्यू आ जाएगी 32। तो थर्ड प्रोपोर्शनल हमारा आ गया 32। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल टू 5 and 125। मीन प्रोपोर्शनल मतलब सेंटर वाला पार्ट बताना है तो y बताना है हमें, तो y मतलब b बताना है। तो 20 ने यहाँ पर y मान लिया है, y मान लेते हैं तो हम क्या करेंगे 5 रेशो y प्रोपोर्शनल टू y रेशो 125। तो y का स्क्वायर आ जाएगा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू आ जाएगी 25।
नेक्स्ट है, अ मैप इज गिवन विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 800 किलोमीटर। एक मैप दिया गया है जिसमें स्केल दिया गया है 1 सेंटीमीटर 800 किलोमीटर के बराबर। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस इन किलोमीटर। क्या डिस्टेंस होगी एक्चुअल डिस्टेंस दो प्लेसेस के बीच में। इफ द डिस्टेंस इज इन द मैप इज 4.5 सेंटीमीटर, अगर डिस्टेंस क्या है 4.5 सेंटीमीटर है तो हम क्या मान लेंगे, डिस्टेंस x मान लेंगे। अब 800 है तो 800 का रेशो क्या करेंगे, 800 किसके बराबर है, डिस्टेंस हमने x मानी है वो हो गया x 1:4.5। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू आ गई 3600 किलोमीटर। Now it's time for mind boggler 7.2, find the proportion to 25 and 4 and 9 and 16। तो 25 and 4 का निकालते हैं। 25 and 4 का कैसे निकलेगा, 25/4 इज इक्वल टू 4/x। थर्ड निकालना है तो 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 16/25। तो इसका प्रोपोर्शन आ गया। ट्रेन कवर्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर, एक ट्रेन कवर करती है 180 किलोमीटर 3 आवर्स में। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 240 किलोमीटर द सेम स्पीड। तो पहले स्पीड निकालेंगे, स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम 180/3, 3 6 18 0, 60 किलोमीटर पर आवर की आ जाएगी स्पीड। अब हमें निकालना है कि टाइम निकालना है, तो स्पीड तो इतनी ही है, डिस्टेंस हमारा सेम हो गया तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा है 240 किलोमीटर और स्पीड है 60, 6 4 24, तो कितना 4 आवर्स में वो कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट मस्ट टू बी एडेड टू दिस नंबर सो दैट दे आर प्रोपोर्शन। क्या ऐड करें कि इस नंबर में जो है प्रोपोर्शन हो जाए। तो ये क्वेश्चन हमने एग्जांपल में समझा था, अभी उसी के जैसा है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ द टू गर्ल इज 4:5। दो रेशो का स्टूडेंट का जो रेशो है वो 4:5 है, तो एक की हो गई 4x, एक की हो गई 5x। आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर एगो, सॉरी 5 ईयर पहले, तो 4x - 5 और 5x - 5, 5 ईयर पहले हो गई। the ages ratio of the ages was 1:2, तो 4x - 5 upon 5x - 5 is equals to 1:2। फाइंड देयर present age, तो इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, फिर 4 की मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई करके आंसर दे देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x when x ratio 45, x ratio 45 is equals to 24:60। x is equals to 24/60 into 45, 6 10s are 60, 6 4s are 24, 10 2s are 5 2s are 10, 5 9s are 45, 2 2s are 4, 9 2s are 18। कितना 18 आ गई x की वैल्यू। मिक्सचर में ये रेशो में दे रखा है 3 किलोग्राम शुगर है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। तो 3 किलोग्राम शुगर है, किस किसका है, शुगर और वाटर का। 2/13 into 3, 2/13 into 3 ये क्या आ गई, शुगर की क्वांटिटी आ गई। तो हमें मिक्सचर की वाटर की बतानी है। इफ 16 किलोग्राम ऑफ राइस इज कॉस्ट 280, तो पहले हम 16 में से 1 किलोग्राम राइस की निकालेंगे और फिर कॉस्ट ऑफ 60 किलोग्राम, तो उसमें 40 की मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ अ बॉय कवर 240 मीटर इन 30 सेकेंड, एक बॉय कवर करता है 240 मीटर 30 सेकेंड में। तो अभी हमने डिस्टेंस का क्वेश्चन किया है, तो पहले स्पीड निकालेंगे, हाउ मच विल इट टेक टू 45 मीटर। तो इसी तरीके से स्पीड, उसी स्पीड से हम क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल देंगे, जैसे हमने अभी सेकंड क्वेश्चन में निकाला था। इन ऑफिस रेशो बिटवीन मेल एंड फीमेल, ये भी रेशो का है, मेल और फीमेल का रेशो 16:9 है। नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय दे रखे हैं 140। तो अभी हमने क्या किया था, अभी नंबर ऑफ जैसे शुगर और उसका निकाला था, एम्प्लॉय टोटल एम्प्लॉय मेल एम्प्लॉय बताने हैं। मेन एंड वुमेन का रेशो दे रखा है 92, वुमेन है तो मेन का बताना है। यहाँ मोहिनी सेल्स टिकट वर्थ रुपीज इतना एंड कमीशन ऑफ रुपीज 800, कमीशन उसको मिला इतने का। इफ मोहिनी गेट्स ऑफ कमीशन 1200, हाउ मच टिकट डिड ही सेल। तो इसमें से क्या करेंगे, 800 को प्लस कर देंगे, 1200 को माइनस कर देंगे, फिर हमारा क्या आ जाएगा कि कितना टिकट उसने सेल किया है। और नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिटरी मेथड्स। अब हम देखते हैं यूनिटरी मेथड्स क्या होता है। द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट इज नोन एज अ यूनिटरी मेथड। इस मेथड में जब हम पहले फाइंड आउट करते हैं एक यूनिट की, एक चीज की वैल्यू और उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर की वैल्यू, उसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। जैसे अगर हमें 5 पेन की वैल्यू दी है, हमें 10 की निकालनी है, तो पहले हम 5 से 1 की निकालेंगे, फिर 1 से 10 की निकालेंगे। तो इसी को ही हम यूनिटरी मेथड्स बोलते हैं। नोट द अननोन क्वांटिटी शुड बी ऑलवेज अ राइट साइड ऑफ द स्टेटमेंट। अननोन क्वांटिटी हमेशा राइट साइड में होनी चाहिए स्टेटमेंट के।
वी यूज टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड यूनिटरी मेथड्स। हम टू टाइप्स के वेरिएशन यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। दीज वेरिएशन आर डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन। इनको हम डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। इफ द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट, अगर ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहता है, वी से द क्वांटिटीज आर डायरेक्ट वेरिएशन। तो हम कह सकते हैं क्वांटिटीज डायरेक्ट वेरिएशन में है। फॉर द क्वांटिटीज ए एंड बी टू बी डायरेक्ट वेरिएशन, अगर ए और बी ए अपॉन बी इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में होंगी। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज रिमेन द सेम, द क्वांटिटीज आर द सेम इन इनवर्स प्रोपोर्शनल। अगर क्वांटिटीज होंगी दो सेम रहती हैं तो क्वांटिटी किस में कहलाएंगी? इनवर्स प्रोपोर्शनल में। फॉर द क्वांटिटी ए एंड बी इन द इनवर्स वेरिएशन ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस कंडीशन में क्या रहेगा? ए मल्टीप्लाई बी कांस्टेंट रहेगा। द कॉस्ट ऑफ वन यूनिट कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ गिवन क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वांटिटी से कॉस्ट ऑफ गिवन क्वांटिटी को हम डिवाइड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड यूनिट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ वन यूनिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, द वेट ऑफ 15 बकेट इज 5 kg। 15 बकेट का केस क्या है? वेट 5 kg है। फाइंड द वेट ऑफ 28 सच बकेट। तो मैंने बताया था आपको ज्यादा से पहले 1 का हमें फाइंड आउट करना है, फिर 1 से 28 का फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे 1 बकेट का। वेट ऑफ 1 बकेट क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 15। 5 से डिवाइड कर देंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे 5 को। और हमें निकाला है 28 बकेट का, तो 28 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 28, कितना आ गया? 9.99 किलोग्राम। A car covers a distance of 224 kilometers, 12 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार कवर करती है डिस्टेंस 224 किलोमीटर, कितने? 12 लीटर पेट्रोल में। हाउ मच पेट्रोल विल बी रिक्वायर्ड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 324 किलोमीटर। तो कितना पेट्रोल की जरूरत होगी 324 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में? तो हम पेट्रोल नीड होगा 224 किलोमीटर के लिए 12 लीटर। पहले हम 1 का निकालेंगे तो 12 अपॉन 224, फिर हम 324 का निकालेंगे तो 324 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का निकालने के लिए डिवाइड करते हैं और ज्यादा का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा सॉल्यूशन सॉल्व करके आया 17.35 लीटर्स। तो हमारा आंसर आ गया कितना पेट्रोल रिक्वायर्ड होगा? 17.35 लीटर्स। Now it's time for mind boggler 7.2. 12 gardener plants 180 tree in a day. 12 gardener plant करते हैं 180 trees एक दिन में. How many trees can 28 gardener plant in a day? तो 28 gardeners दे रखे हैं, हमें days निकालने हैं। क्या निकालने? हाउ मेनी ट्रीज निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे? 12 गार्डनर्स करते हैं 180 ट्री प्लांट, तो हम 1 ट्री निकालेंगे। 1 ट्री कितने गार्डनर प्लांट करेंगे? 12 अपॉन 180 गार्डनर। तो 6 2 are 12, 6 3 are 18, 15। तो 1 ट्री करेंगे 1 अपॉन 15 गार्डनर। अब हमें निकालने हैं 28 गार्डनर कितने ट्री करेंगे? सॉरी, पहले वर्ड गार्डनर निकालते हैं। 1 गार्डनर का निकालना है। इसमें 1 गार्डनर प्लांट करता है 180 अपॉन 12 ट्रीज। 6 2 are 12, 15 ट्रीज। तो हमें 28 गार्डनर के लिए बताना है, तो 15 इंटू 28 ट्रीज हो जाएगा। 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 420 ट्री वो प्लांट करेंगे। एक कंप्यूटर लैब में 5 कंप्यूटर हैं फॉर एवरी 9 स्टूडेंट। 5 कंप्यूटर हैं फॉर एवरी 9 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी कंप्यूटर विल नीडेड टू 45 स्टूडेंट? तो 45 स्टूडेंट, तो पहले 1 स्टूडेंट के लिए आ जाएगा 5 अपॉन 9 और स्टूडेंट कंप्यूटर, और हमें कितने निकालने हैं 45 स्टूडेंट्स के लिए। तो हम क्या करेंगे 5 अपॉन 9 इंटू 45, 9 5 45, 25 कंप्यूटर्स चाहिए हमें कितने बच्चों के लिए? 45 स्टूडेंट के लिए। 7 क्लोज का जो प्राइस है वो 350 है। कॉस्ट 12 क्लोज का निकालना है, तो पहले 1 का निकालेंगे तो 350 अपॉन 7 आ जाएगा 50 रुपीज, और 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बस कैन गो 250 किलोमीटर इन 25 लीटर सीएनजी। 25 लीटर सीएनजी में 250 किलोमीटर चलती है। हाउ मच कैन इट गो विद 30 लीटर ऑफ सीएनजी? 30 लीटर में कितनी चलेगी? पहले 1 लीटर में निकाल लेंगे 250 अपॉन 25, तो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर, और 30 में 30 इंटू 10 तो 300 आ जाएगा इसका आंसर। A laborer gets 16,000 for 4 months। एक लेबरर को मिलेगा कितना? 16,000 4 मंथ में। एनुअल इनकम, तो एनुअल पहले 1 मंथ की निकालेंगे, फिर एनुअल मतलब 12 मंथ की। पहले 1 की निकाल देंगे, फिर 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे। A plane cover 4800 in 8 hours।
पहले क्या करेंगे, 1 आवर्स में निकालेंगे, फिर इतना किलोमीटर कितने आवर्स में चलेगा, तो टाइम कैलकुलेट करना है। द कॉस्ट ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क इज 180, 5 लीटर मिल्क की कॉस्ट 180 है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 लीटर मिल्क, 5 की 180 है तो 1 लीटर की निकालेंगे, 5 6 15, 3 5 6 30, 36 और 3 की इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं 11 क्वेश्चन। 16 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 30 डेज। 16 मैन एक फील्ड को 30 डे में रीप करते हैं। हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू हीप द सेम फील्ड इन 24 डेज। तो 1 डे में कितने करेंगे, फिर 24 डेज में, तो 1 डे का निकालेंगे, 1 डे का निकालेंगे तो आ जाएगा 16/30, और हमें कितना 24 डेज का निकालना है, तो 16/30 इंटू 24, 6 4 24, 6 5 30, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा। 36 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। 25 डेज में 36 मैन कंप्लीट कर देते हैं। हाउ मेनी डेज विल 15 मैन कैन डू, तो 36 इंटू 25 अपॉन 15, इस टाइप से इसका आंसर आ जाएगा। अब इस चैप्टर में हमने क्या सीखा बच्चों, इस चैप्टर में हमने सीखा प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में और प्रोपोर्शनल रेशो के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।